हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगों की ना को किस तरीके से आप हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो और जो भी आपको इंटरव्यू, सेल्स, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको जो नो मिलता है उसको यस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेक्शन की। आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करते हो। आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको रिजेक्शन मिलेंगे, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो रिजेक्शन आपको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। अब रिजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रपोजल दे रहे हो किसी को भी, किसी भी चीज का, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आप आपका प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, तो आप सेलिंग कर रहे हो। सबसे मेन चीज है कि आप प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो आप सेल्स की प्रोसेस से गुजर रहे हो और आप सेल कर रहे हो। आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो वो भी एक टाइप की सेलिंग ही हो गई। आप जॉब के इंटरव्यू के अंदर बैठे हो, आप हायर किस तरीके से हो सकते हो, आपको क्यों हायर करे सामने वाला, आप आपकी क्वालिटी दिखा के, आप आपका एक्सपीरियंस दिखा के, आप आपका नॉलेज दिखा के उसको कन्विंस कर रहे हो कि प्लीज हायर मी। तो ये सब चीजें सेल्स के अंदर आती है। और सर मैं एक बात बताता हूँ आपको, सेल वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और आपको सेल्स करना आना चाहिए, क्योंकि आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं सेलिंग कर रहे हो। आप एक यूट्यूबर हो तो आपको आपकी वीडियोस को प्रमोट करना आना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप लॉयर हो, आप इंजीनियर हो, इवन आप स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट हो तो आपने कॉलेज में अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे भी सेलिंग कर रहे हो, आप कन्विंस कर रहे हो एडमिशन के लिए। वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप खुद को सेल कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है सेल्स स्किल। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है सेल्स, इसलिए आपको सेल्स करना जरूर आना चाहिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स एक प्रकार के सोशल एनिमल्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स बॉडीली लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं और ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेशन करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। अब ये जो कम्युनिकेशन का है इसका एक फॉर्मेट बन चुका है जो कि है डिमांड बेस्ड। आप हमेशा किसी से भी कम्युनिकेट करते हो तो आप डिमांड कर रहे हो। अब डिमांड के 3 आंसर है, या तो यस, या तो नो, या तो मे बी। और हम डिमांड हमेशा करते हैं। हम छोटे थे तो चॉकलेट के लिए डिमांड करते थे, साइकिल के लिए डिमांड करते थे, बड़े हुए तो अच्छी जॉब के लिए डिमांड करते। तो हमारी डिमांड हमेशा चलती रहती है। और जब हम किसी से डिमांड करते हैं और सामने वाला हमें नो बोल दे तो हमें बुरा फील होता है, रिजेक्टेड फील होता है, इंसल्ट फील होता है, गुस्सा आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है। और इस नो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी बॉडी के और आपके मेंटल लेवल पे। और एक ह्यूमन बीइंग हमेशा ये चाहता है कि उसे नो मिले नहीं। वो किसी भी चीज में जाए, किसी भी चीज की डिमांड करे, उसको यस मिले। वो कॉलेज के लिए अप्लाई करे, उसको यस मिले। उसको वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करे, उसको यस मिले। उसे मम्मी से चॉकलेट मांगी, छोटा बच्चा है तो उसको यस मिले। उसे किसी लड़की को प्रपोज कर दिया तो उसको यस मिले। और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। आपको जैसे ही नो मिलता है तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है और आपको अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स होती है जो हमने पहले बात करी। अब इस नो से किस तरीके से डील करना है, इस नो से किस तरीके से डील करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, आप इसका मतलब बताइए, आप खुद सोचिए। एक मतलब हो सकता है 1, एक मतलब हो सकता है नंबर 1, एक मतलब हो सकता है ऊपर की ओर, एक मतलब हो सकता है सबका मालिक एक, ये भी एक मतलब हो सकता है। एक मतलब हो सकता है क्रिकेट के रेफरेंस पे देखें तो आउट। मतलब एक चीज के आपके माइंड ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और डिफरेंट मतलब निकाल लिए। सेकंड एग्जांपल की बात करें, एक प्रेजेंटर है जो स्टेज पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके हाथ में एक पेन है और उसने जो कोट पहना है उसकी पहली वाली जेब में, ऊपर वाली जेब में उसने पेन रख लिया। अब इसका असली मतलब क्या है, इसका असली मतलब क्या है? सबसे पहले हम बात करें, एक मतलब ये हो सकता है कि शायद उसको पेन की जरूरत ना हो, शायद वो पेन वहां पे अच्छा लग रहा है। मतलब इस चीज के डिफरेंट मतलब आप सोचोगे डिफरेंट मतलब निकल सकते हैं, लेकिन इसका असली मतलब इनमें से कुछ भी नहीं था। इसका असली मतलब ये कि उसने पेन अपनी जेब में रख लिया। सिंपल सी बात है, उसने पेन अपनी जेब में रख लिया, ये असली मतलब था। लेकिन आपके माइंड ने डिफरेंट मतलब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन उस चीज के बना ली। सेम केस होता है नो के साथ। नो के साथ भी आपका माइंड एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली डिफरेंट फीलिंग क्रिएट कर देता है जैसे आपको नो मिलता है। जैसे आपको नो मिलता है तो माइंड बोलता है कि भाई तेरी इंसल्ट हो गई है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करने लग जाता है। और इंसल्ट एक्चुअल में हुई नहीं है, उसने तो बस एक आंसर दिया है, एक जवाब दिया है नो, बस यही हुआ था। लेकिन आपके माइंड ने ऑटोमेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्रिएट करने लगे ऑटोमेटिकली।
ये सब चीज होती है ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड करता है। ये सब चीज आप खुद क्रिएट कर रहे हो। उस इंसान ने सिंपल सा जवाब दिया था नो, लेकिन आपके माइंड ने, आपने खुद की इंसल्ट करी आपके दिमाग के अंदर। सबसे मेन चीज ये समझने की जरूरत है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में नो में ऐसा क्या है कि इतना भारी इम्पैक्ट पड़ता है आपको बॉडीली लेवल पे, आपको मेंटल लेवल पे, जब आपको सामने वाला नो बोलता है। जब आप रिजेक्ट होते हो, जब आपको नो मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो आपको इतना भारी इम्पैक्ट क्यों पड़ता है। अब थोड़ा हम नो को बारीकी से समझेंगे और डीप में समझेंगे। मेन चीज ये समझिए आपकी नो ना कि एक तलवार है, ना कि एक बुलेट है और ना कि एक चाकू है। नो ओनली एक साउंड है। साउंड वर्ड बोल सकते हैं या साउंड बोल सकते हैं। जस्ट इन केस मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ये सब चीजें, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं एक लैंग्वेज के फॉर्म में जो है हिंदी। अब जो लैंग्वेज हिंदी है उसके पीछे थोड़े जाएंगे तो वो एक साउंड है, वो एक साउंड वेव के फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि आप समझ रहे हो। मान लो मैं इंग्लिश में, जस्ट इन केस इफ आई टॉक इन इंग्लिश, तो ये एक लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, लेकिन इसका भी एक जो बैकग्राउंड जो हम देखें तो वो भी एक साउंड है। इसी अकॉर्डिंग तो ये आपको समझना है कि नो भी एक साउंड है, ना इसके अलावा कुछ नहीं है। नो ना कि तलवार, बुलेट, चाकू है। नो भी एक साउंड वेव है, एक वर्ड है और साउंड वेव है। लेकिन आपका माइंड इसको गलत इंटरप्रेट करता है, आपका माइंड इसके गलत मतलब निकालता है। आपका माइंड आपको इसके गलत मतलब दिखा के आपको नेगेटिव करता है, और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल और आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल है। बस आपको इसको देखने का नजरिया चेंज करना है। बस आपको ये समझना है कि नो एक वर्ड है, साउंड है, जिसका मतलब नो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके इतने गलत इंटरप्रिटेशन आपको आपके माइंड में क्रिएट होने से रोकना है। इतना सा जस्टिफिकेशन देना है खुद को कि भैया हाँ, सामने वाले ने मुझे नो बोला, उसने बस मना किया है, ये उसने चाकू तलवार ये नहीं चलाई है, बस उसने नो बोला है। सिंपल सी बात है। आपको उसको देखने का नजरिया चेंज करना है ओनली। अब हम बात करते हैं आप किस अकॉर्डिंग सामने वाले के नो को यस में कन्वर्ट करा सकते हो। सबसे मेन चीज याद रखिए, जब भी आप डिमांड रखोगे किसी के सामने तो उसके 3 ही आंसर होंगे, यस, नो या मे बी। पहले एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो उसके नो को। सारे उसके जो नो है, जितने भी नो वो बोल रहा है, सारे नो को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। फिर उसके मे बी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, और लास्ट में सब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, यस बचेगा। ये मैंने आपको तरीका बताया खुद को समझाने का, मेंटली खुद को समझाने का, किस तरीके से आप खुद को समझा सकते हो नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में आते हैं। आपको पेशेंस रखना है सबसे मेन चीज। अब हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, किस अकॉर्डिंग आपको प्रपोजल बनाना है। आप किसी भी चीज में हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, आप इंटरव्यू में हो तो आप खुद को सेल कर रहे हो, या आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप खुद को सेल कर रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो। तो प्रपोजल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक्स एक लड़का है, वाई एक लड़की है, और यहाँ पे जो लड़का है वो लड़की को प्रपोज कर रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा लड़की के थ्रू वो नो आएगा। सेकंड कंडीशन समझते हैं, जहाँ पे लड़के ने कुछ इंटरेस्टिंग करा। यहाँ पे लड़के ने बोला कि मेरी 800 करोड़ की वर्थ है, मेरे पास एस्टन मार्टिन, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, बेंटली, ये कार से मेरी ऐसी लाइफस्टाइल है और लिटरली आई लाइक यू, और मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर कराऊंगा, मैं तुम्हें एक जबरदस्त लाइफस्टाइल दूंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि लड़की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और यस बोलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रपोजल है वो इंटरेस्टिंग है, जो प्रपोजल है उसमें सामने वाले को बेनिफिट दिख रहे हैं, जो प्रपोजल है उससे सामने वाले की कुछ नीड कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए इस प्रपोजल को लड़की एक्सेप्ट कर लेगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो यस बोलेगी। तो इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो गया है कि प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज में। जब आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो, तो आप सेल्स में हो, आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, आप इंटरव्यू में बैठे, तो आपका प्रपोजल पे सब चीज डिपेंड करती है। इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, सामने वाले को कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सामने वाले की कुछ नीड कंप्लीट हो रही है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो प्रपोजल के ऊपर सब टिका रहता है, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। प्रपोजल, जो स्ट्रॉन्ग प्रपोजल बनाना होता है, जो स्ट्रॉन्ग प्रपोजल किस अकॉर्डिंग बनता है, उसकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है। तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने की भी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आप ऊपर दिए गए पोल में बताइए। यहाँ पे हमने प्रपोजल देखा इस वीडियो के अंदर, और क्या नो होता है, क्या यस होता है, क्या मे बी होता है, किस अकॉर्डिंग नो से डील करना है, किस अकॉर्डिंग रिजेक्शन से डील करना है, ये सब चीजें इस वीडियो में देखिए। लास्ट में आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप प्रपोजल बनाओ तो एक चीज याद रखो कि सामने वाले को बेनिफिट
सामने वाले की नीड और सामने वाले का वाई आप जरूर देखें। किसी भी चीज़ का प्रपोजल बनाओ, किसी भी चीज़ की स्पीच बनाओ, या किसी भी चीज़ की सेल्स स्पीच या किसी को प्रपोज करने की कुछ भी बना रहे हो आप, जिसको प्रपोजल बोलते हैं उसका यस नो या उसका मे भी जवाब है, जिसको डिमांड भी बोल सकते, तो आपको वाई देखना है, बहुत ज़रूरी है। आपको वाई देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ सकते हो आप। उसका जितना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ लोगे आप, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने ग्रुप्स और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।